महंगी बिजली और पेट्रोल ने नाको चने चबा दिए। रहीम यार खान के मकीनों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पहले बिजली और अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा जुल्म है। मुजाहिदीन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, बिजली के बिल जला दिए गए। मजीद तफसीलात से आगाह करें आमिर भट्टी। जी आमिर। बिल्कुल नहीं, मेरे में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त गरीब बचाओ तहरीक के तहत जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में जहां नारेबाजी की जा रही है, तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बिजली के बिल है उनको जलाया जा रहा है और इसके साथ साथ शदीद जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स लाइव फोरम के जिली सदर हैं मिर्जा अमीन खान एडवोकेट, उनसे जानते हैं। बताइएगा, जिस तरह के बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, बिजली के इतने बिल महंगे और ऊपर से रात जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया, तो इससे एक आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना है? जी, मैं समझता हूं कि जो आम आदमी है बेचारा, उसने तो इससे पहले अपनी बेटी की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर दिए। किसी ने अपने छोटे बच्चे का साइकिल बेच के बिजली के बिल अदा किए और ऊपर से रात एक बहुत बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मैं समझता हूं कि जो गरीब है वो पिस चुका है। गरीब आवाम के हालात जो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं, इनको आवाम को उठना पड़ेगा, आवाम को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, तो फिर जाके ये मसला हल करेंगे। तो हमें बताया गया कि किस तरह से जो शहरी हैं, जो एक आम आदमी है, उन्हें महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। तो इसके साथ साथ जो है मुतालबा भी पेश किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली के जो कि महंगाई की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, बेकाबू है, उसको कंट्रोल में लाया जाए और इसके साथ साथ तमाम तर महंगाई को कंट्रोल में लाके आम आदमी को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। आमिर शुक्रिया आपका। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और हमला। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। अहमदपुर लम्हा का पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल। मजीद जानते हैं आबिद हुसैन से। जी बिल्कुल, बजट की मंजूरी के बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर एक महंगाई का नया बम गिरा दिया गया है। इस वक्त हम अहमदपुर लम्हा में पेट्रोल पंप पर शेयरिंग के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। ये जो हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमत में इजाफा किया है, ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। पहले हम बिजली के बिलों से तंग है, अवाम बहुत महंगाई में पहले भी पिस रही है और अभी जो ये इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत में, हम ये गरीब अवाम के साथ और बड़ा धोखा किया गया है और उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका हुकूमत वक्त से कहना था महंगाई को कमी, आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। जी आबिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे पर कौमी ताजर एहतजाज का एहतजाज। मुजाहिरीन की मुलजिम फाटक मुजफ्फरगढ़ शेरशाह रोड पर शदीद नारेबाजी। मरकजी सदर कौमी ताजर एहतजाज का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। 199 यूनिट का बिल 3000 और 201 यूनिट का बिल 9000 आ रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना बिलान। जी बिलान। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफे और बिजली की कीमतों में आए रोज़ जो है वो नए कानून बनाने के हवाले से कौमी ताजर इत्तेहाद की जानिब से जो है वो मिल्द फाटक मुजफ्फराबाद चौक शेरशाह रोड पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज जो है वो कौमी ताजर इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक सुल्तान महमूद की ज़ेरे एहतमाम जो है वो जारी है। हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है बिजली की कीमतों में और इसके साथ ये जो बजट आया है इसमें जो टैक्सेस लगाए गए हैं आवाम पर, इसके खिलाफ भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ कौमी ताजर इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक सुल्तान महमूद हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त छोटे बड़े ताजरों के साथ 25 करोड़ अवाम के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है वो नाकाबिले माफी है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो टैरिफ बनाए हैं वो इतना जालमाना है कि पाकिस्तान दुनिया भर में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जहां आप 200 यूनिट इस्तेमाल करें तो आप बिल 3000 दें, अगर 201 करें तो बिल आप 9000 रुपये दें। एक यूनिट के आप हम आवाम से 6000 रुपये तो ये वसूल कर रहे हैं। आज देखें, किसान, मजदूर, दिहाड़ीदार, मुलाजमीन, छोटा बड़ा ताजर, हर तबका सरापा एहतजाज है। कौमी ताजर इत्तेहाद ने पूरे पाकिस्तान के ताजरों को एहतजाज की आज कॉल दी थी। हर शहर में एहतजाज हुआ है और अब कौमी ताजर इत्तेहाद तमाम पाकिस्तान की मरकजी तंजीमों से भी और छोटे बड़े ताजरों की तंजीमों से भी मुशावरत करके हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। हुकूमत को ब्लैकमेल करके जिन्होंने बजट मंजूर कराया उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। उनके कायदे ने
अवाम को 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया था। तमाम तरह के एहतजाज तो था, अगर ये मुतालबात आपके आज जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज था, मुतालबा नहीं माने जाते तो फिर क्या दायरा लाया? इसका बढ़ा देंगे हम, इसका पूरे पाकिस्तान में दायरा बढ़ा देंगे और हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हमें हमारा ये हक है, 75 साल से अवाम पीस रही है। IMF का कर्जा हमारे लिए नहीं लिया, इन्होंने अपनी आयशों के लिए लिया है। लेकिन एक बात आपको मैं बावर करा दूं मीडिया की तरफ से, अगर इन लोगों ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किया, हम इनको गिरवान से पकड़ देंगे, पार्लियामेंट से निकाल देंगे बाहर। जब हम पूछा सकते हैं तो हम निकाल भी सकते हैं, अवाम से बड़ी ताकत नहीं है कोई। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे के खिलाफ जो है वो एहतजाज जारी है। कौमी ताजर इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते हमारे, तो हम जो है वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे और एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी कर देंगे और आवाम जो है वो बाहर निकल जाएगी और हुकूमत के खिलाफ शदीद किस्म के एहतजाज जारी रहेंगे। जी बिलाल, शुक्रिया आपका। अब आपको रुक करेंगे बुरेवाला का। बताएं, शीशा एल्यूमिनियम एसोसिएशन और प्रॉपर्टी एसोसिएशन की हुकूमत की जानिब से बिरजा टैक्सेस और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रही हैं, बेजा टैक्सीज और बिलों में शहरियों का परेशान किया है। शीशा एल्यूमिनियम एसोसिएशन और प्रॉपर्टी एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, टैक्सेस में गैर मामूली इजाफे से रियल एस्टेट का कारोबार मुतासिर हो रहा है। महंगाई से सिद्दे आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। हुकूमत मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर रही। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत मुफ्त बिजली नहीं दे सकती तो रेट ही कम करे, शुरा का ऐसा कहना है। आपको अपडेट करें, बुरेवाला में शीशा एल्यूमिनियम एसोसिएशन और प्रॉपर्टी एसोसिएशन की हुकूमत की जानिब से बेजा टैक्सीज और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज है। बुरेवाला में बेजा टैक्सेस और बिलों ने शहरियों को किया परेशान। शीशा एल्यूमिनियम एसोसिएशन और प्रॉपर्टी एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। बहावलपुर में माह जून में जराइम की शरह ज्यादा रही। गुज़िश्ता 6 माह 6 अफराद कत्ल किए गए। डकैती और राजधानी की 119 वारदातें सामने आ गई। एक माह में 104 मोटरसाइकिल चोरी हुए। मंशियात के 179 मुकदमा दर्ज किए गए। आपको बताते चले, बहावलपुर में जराइम की शरह में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता माह 6 अफराद कत्ल किए गए हैं। डकैती और राजधानी की 119 वारदातें सामने आई हैं, जबकि एक माह में 104 मोटरसाइकिल चोरी, नकबजनी की 188 वारदातें रिपोर्ट हुई। बहावलपुर में माह जून में जराइम की शरह ज्यादा रही। गुज़िश्ता माह 6 अफराद कत्ल किए गए। डकैती और राजधानी की 119 वारदातें सामने आई। एक माह में 104 मोटरसाइकिल चोरी हुए। मुनशियात के 179 मुकदमा दर्ज किए गए। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह करिएगा। बहावलपुर में पिछले कुछ माह से बहुत ज्यादा कत्ल की वारदातें देखने को मिल रही हैं, जिसके हवाले से इससे पहले ऐसी वारदातें बहावलपुर में नहीं होती थी। पूरे माह में 1 से 2 कत्ल सामने आते थे, लेकिन पिछले माह भी और इस माह भी कई कत्ल देखे गए। जो इस माह जून, पूरे माह जून का वो डाटा है, क्राइम डाटा, उसके मुताबिक 6 अफराद को जून में कत्ल किया गया बहावलपुर जिला में, और इसके अलावा 19 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसके हवाले से इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ जो डकैती व राहज़नी, जो किसी भी शहर की अमन की अलामत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में तादाद में इजाफा हुआ है। 119 वारदातें डकैती राहज़नी की सामने आई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा के समझी जा सकती हैं। अगर उसे डिवाइड करें एक माह पे, तो तकरीबन 3 से 4 डकैतियाँ रोज़ाना ज़िला भर में होना, ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और काफ़ी संजीदा मैटर है, जिसके हवाले से पुलिस को फौरी तौर पर इक़दाम करने होंगे ताकि क्राइम पर कोई बंद बांध सके। इसके साथ साथ एक माह में 104 मोटरसाइकिल चोरी हुई। ये भी अगर शरह देखी जाए तो तकरीबन 3 से 4 रोजाना मोटरसाइकिल चोरी हुई। इसी तरीके से 100 से ज़ायद दीगर गाड़ियां भी चोरी हुई हैं, और दीगर मसाइल भी जो गाड़ियों के हवाले से हैं, उनमें भी चोरी के मामला देखने में सामने आए। जबकि नकबजनी और चोरी की जो वारदातें हैं वो 200 से ज़ायद है। यानी कि इन नकबजनी और चोरी के वारदातों में शहरी जो है वो लाखों रुपए उससे महरूम हुए। मोबाइल उठा लिए गए, नकदी उठा ली गई है। और इसके साथ साथ जो अगर उनकी थोड़ी सी कारकर्दगी की बात की जाए तो बहावलपुर पुलिस की, तो अदालती मफरूर जो है वो 75 गिरफ्तार किए गए हैं, 449 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं। लोकल एंड स्पेशल लॉ के तहत जो है वो 141 मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
منشیات کے 179 مقدمات درج کیے گئے اور ان ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور جو منشیات ہے وہ بھی برآمد کی گئی ہے. لیکن بہاولپور کے شہریوں کا اس حوالے سے تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ اس بار بہاولپور پولیس پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ سنیچنگ کی وارداتیں جو سب سے زیادہ کسی شہر کی امن کی نشانی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. بہاولپور شہر میں چلتے ہیں جاتے ہیں اور پھر اس کا صرف مقدمہ درج ہونے کے بعد موٹر سائیکل کی واپسی یا ریکوری کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، جس کے حوالے سے شہری جو ہے وہ کافی شکوہ کرنا بھی اور اعلیٰ افسران سے اس حوالے سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کر رہے ہیں کہ بہاولپور شہر میں سنیچنگ کے معاملات، ڈکیتی رازنی تھوڑا سا کم ہو گئے ہیں وارداتیں، کیونکہ آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاتا چلوں کہ ڈکیتی جو ہوتی ہے وہ 4 افراد اگر مشتمل ہوں تو ان پر آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں گزشتہ ماہ 6 افراد کے قتل کیے گئے. ڈکیتی اور رازنی کی 119 وارداتیں سامنے آئی. ایک ماہ میں 104 موٹر سائیکل چوری ہوئے. نقب زنی کی 188 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. غیر قانونی اسلحہ کے 75 مقدمات درج کیے گئے. منشیات کے 179 مقدمات درج. لوکل اینڈ اسپیشل لا کے تحت 141 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ملتان سے سیاحت کے لیے کوئٹہ جانے والے 5 افراد کا مبینہ اغوا. سیاحوں کے لواحقین غم سے نٹھان. دکھی والد کی حکام والد سے بچوں کو بازیاب کرانے کی اپیل. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں حسن ملک سے. جی حسن. جی ملتان سے سیر و تفریح کے لیے بلوچستان جانے والے جتنے بھی افراد تھے وہ وہاں پر گئے ہیں اور لاپتہ ہو گئے ہیں. وہاں پر انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہے, وہ وہاں لاپتہ ہو گئے ہیں یا ان سے بالکل جتنے بھی یہاں کے ان کے لواحقین ہیں ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا, تو انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہے یا وہ وہاں جا کر لاپتہ ہو گئے ہیں. اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علاقہ مکین, ان کے رشتہ دار اور ان بچوں کے والد موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بچے کہاں گئے تھے, کب گئے تھے. انکل بتائیے گا بچے آپ کے کب گئے تھے, وہ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں اور کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 2 بچے ادھر ملتان سے ہیں, 4 بھانجے کوئٹہ سے ہیں, جن میں ایک میرا جوائی ہے, ایک میرے بھائی کا جوائی داماد جوائی ہے. تو میرے فیملی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کوئٹہ گئی تھی. میرے 2 بچے عید کے 2 دن پہلے گئے تھے ادھر فیملی کو لینے کے لیے. 2 دن انہوں نے ادھر قربانی شربانی کی ہے. تیسرے دن وہ بائکوں پہ ہنہ ہڑک سے آگے بشام زرگون شبان زرگون گرد ہے اس علاقے میں پہنچے ہیں. ادھر کچھ مسلح افراد آئے اور انہیں لے گئے. ہمیں آج تک ان کا پتہ نہیں چل رہا. حکام اعلیٰ سے ہماری اپیل ہے, مریم نواز سے اپیل ہے, وزیر اعظم سے ہماری اپیل ہے, ہمارے بچے بادشاہ کرا جائیں. ہم بہت پریشان ہیں. آج 11 دن ہو گئے, ہمارے کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا, کسی سیاسی آدمی سے رابطہ نہیں ہو رہا. ادھر ہم ڈاکٹر جوید کے پاس گئے ہیں, یوسف رضا کی کوٹھی پہ گئے, کوئی ہم سے رابطہ نہیں کر رہا. کوئی سیاسی, کوئی حکومت کا آدمی ہم سے رابطے میں نہیں ہے. ہم 10-11 دن سے اتنے پریشان ہیں, ہماری مدد کی جائے. محسن نقوی سے اپیل ہے ہماری کہ ہمارے بچے بازیاب کروائے جائیں. ہم بہت پریشان ہیں. والد کی جانب سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ 11 دن سے زائد کا وقت گزر چکے اور ابھی تک کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, بازیاب کرایا جائے. ہمارے ساتھ کچھ اور ان کے لواحقین اور رشتہ دار موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور کیا اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میری تو اپیل ہے صاحب اقتدار سے, صاحب اختیار سے کہ ہمارے بچوں کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے. مریم نواز وزیر اعلیٰ سے, محسن نقوی سے خصوصی ریکویسٹ ہے, ابھی ہم غریبوں پہ مہربانی کی جائے, ہمارے بچوں کو بازیاب کرایا جائے. ہمارے بچوں کو بازیاب کروایا جائے. بچے جو ہیں وہ وہاں جا کر لاپتہ ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں نے انہیں اغوا کر لیا اور حکام بالا سے اپیل یہی کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کی پتہ جوئی کی جائے اور انہیں صحیح سلامت بازیاب کرایا جائے. جی حسن, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.
जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार। चोलिस्तान, जीजी खान और रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरगोधा, मियांवाली में इस वक्त पारा 41 डिग्री है। गर्मी की वजह से कारोबारी मराकज वीरान हो गए। कारोबारी मराकज वीरान हो गए हैं। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। चोलिस्तान, डीजे खान और रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें मुल्तान और बहावलपुर की, तो दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरगोधा, मियांवाली में इस वक्त पारा 41 डिग्री है। गर्मी की वजह से कारोबारी मराकज वीरान। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। चोलिस्तान, डीजी खान और रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरगोधा, मियांवाली में इस वक्त पारा 41 डिग्री है। गर्मी ने शहरियों के कारोबार तबाह कर दिए। गर्मी की शिद्दत की वजह से ईसा खेल की मार्केटें वीरान हो गई। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं। रही सही कसर गर्मी ने पूरी कर दी है। मजीद जानेंगे मुकर्रब खान न्याजी से। जी मुकर्रब। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो गर्मी की एक लहर है उसने जहां इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब किए हैं, उसके साथ साथ शदीद गर्मी ने कारोबार को भी बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। इस वक्त बात करने के लिए एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल सर, जो अभी गर्मी की हालात हैं, जो अभी गर्मी हो रही है ज़्यादा, तो इस वजह से कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है। पहले भी हालात तकरीबन गंदम की वजह से ख़राब हुए, अभी जो गर्मी ज़्यादा हो रही है इससे काफ़ी असर पड़ा है। हालात उस तरह नहीं है जिस तरह पहले चल रहे थे। कारोबार का काफ़ी बुरा हालत जारी। फिर उसके बाद जो बिल के हालात हैं, बिलों की वजह से भी काफ़ी असर पड़ा है। कारोबारियों के जितने भी ताजर बैठे हैं उनके हालात बुरे हैं, और रोज़ बरोज़ जो टैक्स लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिला के मुश्किल ही है। तो जितनी मार्केटें पड़ी हैं खाली हैं, रोड वीरान पड़े हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि पहले ही कारोबार के जो हालात थे वो बुरे थे, अब गर्मी की वजह से उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है और उनके बिल्कुल तबाह होकर रह गए। जी जी मुकर्रब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।